Dear mathematics student of class 10, this video class is only case study question in CBSE board. Solve in few seconds. Okay, let's start with question and solve them. The one question, other 5 questions. Radio towers are used for transmitting a range of communication services including radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure, including microwave dishes. They are among the latest human-made structures. There are two main types, GUID and itself self-supporting structures. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections A and B. Tower is supported by wires from a point O. Distance between the base of the tower and point O is 36 meters from point O. The angle of elevation of the top of section B is 30 degree and the angle of elevation of the top of section A is 45 degree. देखो यहाँ पे एक फिगर में दे दिया, ए टावर है, ए सी इज अ टावर, दो गो सेक्शन है, ए पार्ट एंड बी पार्ट, दो सेक्शन, दोनों का सेक्शन अलग है. ए सेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल एंड बी सेक्शन के साथ ओ पॉइंट के साथ 30 डिग्री एलिवेशन एंगल. ओके, एंगल ऑफ द एलिवेशन. देखो वही जो टावर के बारे में जो ट्रांसमिशन के जार उसका हम लोग स्टेशन, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, उसको बेसिस का हम क्वेश्चन देखो, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, ये ट्रिगोमेट्री का रिलेटेड क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन बी. सेक्शन बी को जो हम यहाँ पे देखो सेक्शन बी में था, वो सेक्शन बी का 30 डिग्री एंगल क्या था, उसका डिस्टेंस देखो हमें 36 मीटर बोल दिया. सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया. इन दिस केस देखो इन ट्राइंगल बी सी ओ and tan 30 degree equal to BC by CO, then tan 31 by root 3 equal to BC by 36 and BC equal to 30 and इसका हम लोग का रियल नंबर को इसको रैशनलाइज कर दिया, रूट थ्री काट गया एंड 12 रूट 3. सो दस ए इज करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ए बिलोंग करे 12 रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन ए. ए सेक्शन के साथ हाइट फाइंड करना है. ए सेक्शन के साथ हम लोग का 45 डिग्री एंगल कर लिया. इसमें जो भी दिया यहाँ पे इन दिस केस देखो इन ट्राइंगल ए सी ओ दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री ए सी बाई सी ओ एंड tan 41 एंड ए सी बाई 36 एंड ए सी इक्वल टू 36. सो ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी. सो 36 माइनस 12 मैंने पूरा हमको ए बी को फाइंड करना है, एज डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो ए सी माइनस बी सी को फाइंड करोगे. सो 36 इक्वल 12 माइनस रूट 3, आगे हम लोग का बी सी का फाइंड किया. इससे हम लोग को 12 को कॉमन लिया, 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा. सो द सी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन ए. देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ओ पॉइंट से ए, दिस इज द वायर, दिस लाइन इज कॉल्ड द वायर. ठीक है ना, ए पॉइंट में दे दिया, ए आपको सी ए ओ, तो ए डिस्टेंस को ए ओ को फाइंड करना है, तो ए को जिसका वायर कहा जाता है इसको फाइंड करोगे. सो इन दिस देखो ट्राइंगल देखो ए सी ओ कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल कर देखो 45 डिग्री एंगल में, तो सी ओ बाय कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 36. सी ओ इज द 36 ए ओ डिवाइडेड एंड ए ओ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 इंटू रूट 2. सो दस डी इज करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी. मतलब हमको ए वाला फाइंड करना बेटा, दिस इज द लेंथ देखो ए, ओ भी फाइंड करोगे. इन दिस केस देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंगल कर रहे, दिस इज द 30 डिग्री एंगल बेटा, 30 डिग्री तो कॉस 30 सी ओ बाई बी ओ. ओके, बेस बाई हाइपोटेनियस, उनको समझ गया चीज को, एंड कॉस 30 रूट 3 बाई 2 36 बाई बी ओ एंड बी ओ इक्वल टू हमको यहाँ पे देखो 72 एंड 36 72 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाद 30 72 बाई रूट 3 एंड रूट 3 को रैशनलाइज करोगे, रूट 3 काट गया यहाँ पे. ठीक है, रूट 3 आगे यहाँ पे रूट 3 इसका यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे कैसे किया हमें देखो 72 को हम लोगों को क्या लिखा 3 इंटू 24 लिखा एंड ए रूट 3 का जाएगा हम लिखेंगे 3 रूट 3 इंटू 24.
ठीक है ना बेटा, यहाँ पे √3 तो कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे √24 √3 इज आंसर, सो दस बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो बी को हम लोग को टिक लगा सकते हैं, बी इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू पॉइंट ओ, ठीक है ना, डिप्रेशन एंगल, दिस एंगल को फाइंड करो, ये तो आसानी से हम लोग को कर लोगे, टॉप को डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। देखो इसमें कोई इन दिस देखो एंगल ऑफ द एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ द डिप्रेशन, ये दिस इज द मोस्ट लाइन बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ द डिप्रेशन इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज देखो यहाँ पे ये एंगल यदि 40 टॉप का देखो 45 डिग्री एंगल दे दिया, दिस एंगल हमको यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, ये दिस एंगल देखो ये 45 डिग्री एंगल, सो इट इज द बोलो तो ऑल्टरनेट एंगल, इट इज ऑल्सो 40, ये ऑल्टरनेट एंगल डिप्रेशन के साथ इक्वल हो रहा है बेटा। हम लोग का पैरेलल लाइन को देखो, ये लाइन पैरेलल इसके साथ पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज द ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा, दस बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बी का 45 डिग्री टिक लगा सकते हैं। ओके, सो इट इज द केस स्टडी क्वेश्चन, इसमें कोई एक चैप्टर दूसरा चैप्टर के साथ हमको रिलेशन में क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।